सर छोटूराम ने कहा था, एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। तो ये समाज पूरा बैठा है, न्याय प्रिय लोग बैठे हैं। जुल्मी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधी और दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। कभी भी अपनी बात की औलाद हो तो भूल मत करना और अपराधी को संरक्षण मत देना। ये जमात है जो कम से कम स्वाभिमान पैदा करे इस बात का। इसको लानत कहता हूं कि तुम किस लिए पैदा हुए इस जमीन पर, जो इंसान का इस बेरहमी से एक छोटे से मामले के लिए, वो भी अन्याय के ऊपर हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से ये करते हैं। मैं और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आप लोग उस 6 मासूमा और विधवा को न्याय दिलाने के लिए तमाम 36 कौम के लोग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जो आज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो हमदर्दी दिखाई है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। कारण में जिस प्रकार का अपराधी पक्ष का जो जुल्म है, अपन जो गांव में रहते हैं, अपन लोगों को पूरा जानकारी है कि हर जाति वर्ग का मोहल्ला गांव में अलग है। तो एक साइड में राजपूतों का मोहल्ला है, दूसरी साइड में मेघवानों का है, और उसके बीच में सरकारी रोड निकली हुई। तो इस मेघा जो ओजाराम है, ये जो हीराराम का पोता है, और ओजाराम का दादा, और ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों का परिवार साथ है। तो कोजाराम सबसे छोटा था अपने तिलोकाराम के परिवार में, हरजीराम उसका बेटा है। और छोटे को जो मुख्य रूप से जो धोरी घर पे बोला करो, उस घर में वो इस कोजाराम के हिस्से में आया हुआ था। यानी कि आजादी से पहले का वो जो बार बनी हुई, और उसके पास में जो सामने जो राजपूतों का मोहल्ला है, वो व्यक्ति इसके घर के आगे कूड़ा डालता था, कचरा डालता था, कभी पत्थर डालता था, कभी बेटियों को छेड़ता था, मतलब किसी प्रकार से गाली गलौज करना। सामने साइड में खंबे के ऊपर लाइट थी, तो ऊपर वो सारे फोटोज है। और आप जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कथा और मेरे जानकारी है, वही बात आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरे के पूरे खंबे पर जो लाइट काट रहा है चढ़ के, क्योंकि खंबा सामने साइड है, उस जो अपराधी है उसके घर की बाढ़ के अंदर है, तो वो सामने काट रहा है, उसका फोटो है। जितने बार भी इस कोजाराम को उसके जो अपराधी है उसकी औरत ने गालियां दी है, कोजाराम की औरत के साथ में मारपीट की है, उसका वीडियो ऑडियो सब है कोजाराम के साथ में, और जबरदस्ती की। लास्ट ईयर जब 34 और 35/22 जो मुकदमे 2022 के दर्ज हुए, उस मामले में जब हमारा जो बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसमें भी ये भी एक मांग थी 15-20 में से। तो हम लोगों ने वहां प्रशासन के सामने रखा कि ये तो ये बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है, हम हटा देंगे। और 2 केस है जो सेम प्रकृति के हैं, इसको हम एक को मांगते हैं। चलो हमने कहा एक में चालान कर दो, और जो वहां पर जो जिस प्रकार की जमीन को लेकर के हम तो ये भी नहीं कहते, कोजाराम को उसकी ग्राम पंचायत आषाढ़ी के सरपंच ने पट्टा दिया, जो पट्टा की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। कोजाराम ने जो अपनी जान को जोखिम था, उसको हत्या का अंदेशा था, कोजाराम ने रिटर्न में एसपी को दिया कि मेरी हत्या होने वाली है। ये दूसरी बार है मुझे जानकारी में। इस प्रकार ही आकर के एक बार मंगलाराम आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी जान को जोखिम होने का 28 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कलेक्टर को, और 25 को एसपी को दी, और 28 फरवरी को कलेक्टर को दी थी कि मेरी जान को जोखिम है। और 3 मार्च को, यानी 28 ही होती है फरवरी, तीसरे दिन में उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये आप सभी लोगों को मालूम। ये दूसरा इस आदमी ने प्रेरित, और ये गणेश जी साथ में गए थे, वो रोया था जबरदस्त, क्योंकि उसको मौत लग रही थी कि मेरे को ये मार देंगे, और मेरे सामने भी कहा था। तो ये हमेशा मेरे सामने करता है, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है, तो ये जब भी मेरे से ज्यादा करता कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, पुलिस एफआईआर दे। और जब ये जाता था तो पुलिस वाले इसको अपमानित करते थे कि इसको तो
पैसों के लिए ये मुकदमे कर रहा है और ये इसको असल में इसके साथ नहीं होता। और उस थाने में कभी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या ओबीसी का भी ज्यादातर कोई एसएचओ नहीं रहा। वहां तो न जाने क्यों लगाते हैं, लेकिन हमारे शोषक ही लगाते हैं, मोटे रूप मानसिकता उनकी। और बीच में एक दो बार हुआ था, तब थोड़ी सी अपराधियों में भय हुआ था, जो ओबीसी का आया था कोई व्यक्ति उसकी वजह से। लेकिन अब तो क्या है, इस व्यक्ति ने जब ये लिखित में दिया तो एसपी साहब ने वो रोया। तब एसपी आजकल लिखता है कि जांच करके रिपोर्ट करें, लेकिन उसके प्रकरण में सीधा ही लिखा कि मुकदमा दर्ज कर जांच कराएं, मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच तो फिर सीओ करता है। तो सीधा ही जाकर के 15 तारीख को दिया, बीच में रहा होगा एक दो दिन सफर में कागज, लेकिन 20 तारीख को सीआर नंबर 11/2022 दर्ज हो, सॉरी 23। 11 तो उसकी सुरक्षा वाली है और 15 इसकी हत्या की। अब देख लो 3 केस बीच में है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को फिर लगा, और ये बच्चा इसके साथ क्यों गई, इन गांव वालों को पूरों को उस दिन इन लोगों ने प्री प्लान किया, क्योंकि हमारे गांव की बिहारी थी, वो वहां आषाढ़ी गई हुई थी और उसकी अभी डेथ हुई थी। उनके पीछे वो खर्च हो करके उस दिन हमारे गांव, वो जो इनके पूरे परिवार के लोग थे, वो देवड़ियार बैठने के लिए हमारे गांव आए थे इन अणखियों में। तो इन लोगों ने देख लिया कि आज घर के जितने जिम्मेवार लोग हैं, 5-7 लोग, वो तो आज जा रहे हैं बाहर। तो ये रहती कर रहे थे, पास में खड़े थे, तो पास में हमें हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये रवाना हो गए, ये भी देख लिया कि इसकी औरतें जो अभी मजदूरी पे चली गई है, तो भी फिर बेचारी बेटियां उनके साथ में रवाना हुई। हमेशा ही उनको शंका थी। तो इन लोगों ने देखा कि आज कोई नहीं है, नाना राम ये तीनों ही भाई तो नौकरी करते हैं, फिर घरों में कोई आदमी नहीं। ऐसी स्थिति में वो गांव से वोट के पास से कोई 100 कदम आगे गया, वहां पर इसको घेर करके किस तरीके से मारा है वो मैंने बॉडी देखी है। आपने तो खाली लथपथ हुआ वो फेस देखा, मैंने तो पूरे उसके शरीर से थोड़ी सी ऊपर खींच करके पैंट और यहां से देखा है। कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे दरिंदे इस समाज में कोई है और वो अपने आप को कहते हैं कि हम क्या है वो है। मैं उसको लानत कहता हूं कि तुम किस लिए पैदा हुए इस जमीन पर, जो इंसान का इस बेरा में से एक छोटे से मामले के लिए, वो भी अन्याय के ऊपर हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से ये करते हैं, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। सर छोटूराम ने कहा था, एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। तो ये समाज पूरा बैठा है, न्याय प्रिय लोग बैठे हैं। जुल्मी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधी और दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। कभी भी अपनी बात की औलाद को तो भूल मत करना और अपराधी को सरसर मत देना। ये जमात है जो कम से कम स्वाभिमान पीड़ा करे इस बात का। तो उसका जो कृत्य करने के बाद में जब थोड़ी भनक लगी, वहां भी मेरी भतीजी है वो 34 है, लेकिन हमारा बहन जो ये कारण वो मेरे भतीजी लगती है। वो जब उसको लगा तो घर से बाहर निकलने लगी और साइबुल्ला नाम उसका सचेरा भाई, वो बाहर निकलने लगा तो वही हत्यारा जो वहां अंजाम दे करके आया, नरेंद्र सिंह, वहां लाठी लेकर के खड़ा हो गया और उन औरतों को गालियां देते हुए कहा कि अभी वो जीरो इलाज करे आइए, उनको बाहर निकले हुआ तो गए तुम्हारे भूल पर निकल देना बाहर, मतलब जो कुछ उसको बोलना, क्योंकि उसके दिमाग में तो भूत सवार था। जब उसने उस तरीके का कृत्य किया तो उसको किस बात का भय था, और भय उसका जो 5, 7, 10 दिन पहले बैठ करके पूरे में ये कहता हूं कि उस जो गुराम क्षेत्र के जो लोग सारे सामंती विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने बैठ करके पूरा प्लान किया कि इसका अंत कैसे किया जाए, और उसी प्लान के मुताबिक इन लोगों ने ज्यादातर आगे
नाबालिका को करते हुए और पीछे लाठियां लेकर के उनको कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका 10 दिन में जमानत हो गई, फेंकने की चीजें उस बच्चों के अंदर भर करके और फिर उसकी हत्या करवाई और सामने खड़े रह करके उनको बिल्कुल उत्साहित करते रहे कि मार दो साला, जिंदा नहीं रहना चाहिए। और जब तक वो तड़पता रहा, उनकी बच्चियां जो बीच में पड़ी रो करके, तो इन दलीलों ने एक एक थप्पड़ मार करके जीका में पकड़ के साइड में खड़ा रखा उन बच्चियों को, और बाकी वाले उसको लाठियों से पीट पीट करके मार दिया उसको। क्या कल्पना करते हो? और जब मुझे इस बात की सूचना मिली, किसी को जाना नहीं दिया, तो मैंने एसएचओ गिराम को कहा कि आप क्या कर रहे हो, वहां तो इतनी देर पहले उस आदमी को मारा है या किस परिस्थिति में? तो एसएचओ गाड़ी लेकर के पहुंचा और करीब 1 से 1.5 घंटा उसके बीच में समय निकला। और जब पुलिस को आने की सूचना मिली, तब वो जो क्या बोलूं उसके बारे में, वो जो हत्यारे लोग वहां से भाग गए। और भागने के बाद में पुलिस पहुंचती है, एमएलए साहब, प्रमुख साहब, चेयरमैन साहब, पुलिस पहुंचने के बाद में 200 कदम पे और पुलिस जाके खड़ी हुई, तब ये जाकर के वो मेरी भतीजी और ये साधुरा राम एक डॉक्टरी बूढ़े हो जाए, वो वहां पे पहुंचा। और तब तक तो वो बिल्कुल ऐसी हालत थी कि आप पूछो मत। और पुलिस ने, और ये तो ये कि किसी व्यक्ति ने उस गांव में उस अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, लेकिन किसी ने उसको गाड़ी देने की भी चेष्टा नहीं की। तो पुलिस ने अपनी उस जीप के अंदर उसको मृत हालत में डाला। ये दूसरी बार है। मैंने कहा कि चुनौती लेकर के वहां मारा था मंगलाराम को, दूसरी बार यहां मारा है। और मंगलाराम को भी एक हिम्मत करी थी, जाट समुदाय के व्यक्ति ने उसको बहुत परेशानी आई थी कि गाड़ी में डाल करके क्यों ले गए, और यहाँ तो किसी ने हिम्मत नहीं। वो दूसरे काम की थी, मुजफ्फरपुर में लगे में नहीं जाना चाहता हूं, जो मैं समानता है उसको बता रहा हूं। तो इसलिए हमारी मांग है कि जो भी लोग हत्यारे हैं और षड्यंत्र में जो उसको षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, वो पुलिस और प्रशासन तत्काल गिरफ्तार करे उन लोगों को। और किन किन लोगों की, इन लोगों की अपराधियां और उसके बीच में हम नाम भी खोलेंगे। उस व्यक्ति से 2-3 वहां के जागीरदार हैं, उन लोगों से किन किन लोगों की कितने बजे क्या बात हुई, 5 दिन का कोई डिटेल निकालो, सब अपराधी सामने आ जाएंगे। दूसरी बात, कोजाराम लगातार प्रश्न करने के बाद में भी जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें 1 महीना तक वो इस तरीके से रहने के बाद में भी उस आदमी को संरक्षण नहीं दिया, कानूनी संरक्षण नहीं दिया, उस दर्ज मुकदमे में चालान नहीं किया या मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। इसके लिए जो मुलजिम को संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी नियमित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। तीसरी बात, जिन मामलों में पक्षपात करते हुए 3 मामलों में जो एफआईआर ली है जिन अधिकारियों ने, उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो और उनको रीओपन करके पुनः एक ईमानदार अधिकारी